अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में डिलीवरी बॉय केस जब से ये हुआ उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा इसमें अहम इंकशाफ भी हुए और इसकी जो मरकज़ी मुलज़िमा थी उन्होंने भी बड़े इंटरव्यूज़ दिए और उसमें इंकशाफ किए थे। इस केस को मैंने प्रॉपर रिपोर्ट किया था और मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह से ये सारा कत्ल हुआ, फिर किस तरह से फ़रहान ने अपने बयान बदले। अब कुछ दिन कबल इस केस में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स आई हैं इस केस के हवाले से और नए से नए इंकशाफ हुए हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। अब इस केस में जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। रईस के घर वालों के कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं। अब जो इस वक्त जो इस केस में डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो CDR के हवाले से हैं, कॉल डाटा के हवाले से। जिस रात रईस का कत्ल हुआ उस रात कॉल डाटा रिकॉर्ड में कुछ अहम चीज़ें नोट की गई हैं पुलिस की जानिब से और उनको बताया गया है। अब ये जो कॉल डाटा रिपोर्ट थी, तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे यूट्यूब पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर्स होने में, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में। तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच सकें। लाहौर में रईस का कत्ल होता है और बताया गया कि जिस रात उसका कत्ल हुआ उस रात उसने घर ये बताया था कि मैंने एक पार्सल डिलीवर करना था। वो ये पार्सल लेके अपने दोस्तों के हमरा बाइक पे सवार होता है और उस सोसाइटी की जानिब बढ़ जाता है जहाँ पे आमना और फ़रहान का घर होता है। अब यहाँ जहाँ पे आमना और फ़रहान का घर होता है, इसके दोस्त उसको सोसाइटी के गेट पे ही इसको छोड़ते हैं और ये उनको कहता है कि मैं पार्सल दे के आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर आप सबको मालूम है वो पार्सल देने गया और फिर कुछ पता नहीं चला। 1 घंटे से 2 घंटे, 2 से 3 और ये वक्त गुज़रता गया। अब उस रात रईस की और आमना के दरमियान तकरीबन 3 कॉल्स हुई। ये 3 कॉल्स मैं आपको बताते चलूँ तो उस दिन पहली कॉल जो थी वो तकरीबन शाम में बात हुई इनकी और ये कॉल 5 मिनट से भी ज़्यादा की चली। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि फ़रहान पहले दिन से ये कहता रहा कि मेरी बीवी का मोबाइल मेरे कब्ज़े में था, मेरी बीवी का मोबाइल मेरे पास था, मेरी बीवी के एक्सेस में नहीं था और जितनी भी सारी बातें हुई थी, जो भी था सारे मामलात मैं ख़ुद देख रहा था। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि फ़रहान तो बार बार यही कहता रहा कि मोबाइल मेरी एक्सेस में था, मेरी बीवी के पास उसका मोबाइल ही नहीं था। लेकिन रईस की बात होना वो भी 5 मिनट और उसी दिन 3 कॉल्स होना। दूसरी कॉल तकरीबन रात को 9 से 10 के दरमियान हुई और ये जो कॉल थी ये तकरीबन 8 मिनट 53 सेकंड की थी। इतनी लंबी बात। आप इमेजिन करें अगर रईस को थोड़ा सा भी इस तरह का शक होता कि उसके शोहर को मालूम हो चुका है या उसके शोहर के पास मोबाइल है, मुझे नहीं लगता कि वो उससे कांटेक्ट करता। मुझे नहीं लगता कि उनके दरमियान ये 3 कॉल्स हो सकती थी। अब ये दूसरी कॉल थी। जो तीसरी कॉल हुई वो रात को 1 बजे हुई, 1:03 पे और कुछ सेकंड की बात हुई। उसके बाद जो ये आखिरी राब्ता भी कहा जा सकता है, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो लगती हैं कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये तो रही यहाँ तक बात कि इन दोनों के दरमियान आखिरी कॉल भी हो गई, ये सारे मामलात भी तय पा गए। अब यहाँ पे कुछ और इंकशाफ हुए हैं, मैं आपको बताती चलूँ। तो ये इंकशाफ कुछ इस तरह से हैं कि कहा जा रहा है मुबैना तौर पे, एक तो ये कि रईस की बहन का ये दावा है कि रईस के मोबाइल में कुछ वीडियोस थी। वो ये जो वीडियोस थी ये अब उसके मोबाइल में नहीं है और ये इन्फ्लुएंस की वजह से पुलिस से इन्फ्लुएंस है आमना और फ़रहान का, मुबैना तौर पे ये कहा गया। और ये उनकी बहन का कहना है, रईस की बहन का, कि उन्होंने ही, पुलिस ने ही वो वीडियोस डिलीट कर दी हैं। तो ये कहना है। दूसरा ये कि शुरू फ़रहान और आमना के वकला की जानिब से रईस के घर पैगाम भिजवाया गया कि वो मामलात जो हैं वो लेन देन करके तय कर लें और जो चीज़ें हैं वो तय हो जाएं। अब ये बात तो यहाँ तक मैंने आपको ये अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में भी ये बारहा बताया कि इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन उनके घर वालों ने साफ़ मना किया कि हम ये सारे मामलात तय नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं। हमारे जवान बेटे की डेथ हुई है। चीज़ें कुछ ये भी अपनाई गई कि आमना के छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कुछ उनका ही तरस खाया जाए, कुछ उस तरह से मामलात देखे जाएँ और
لین دین کا جو معاملہ ہے وہ طے کر لیا جائے، لیکن وکلا کو انکار کیا گیا۔ اب مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ میڈیا سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جو اب اس معاملے میں گھس رہے ہیں اور یہ لین دین کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیت لے لیں اور معاف کر دیں۔ لیکن اصولاً دیکھا جائے تو بڑی بے دردی سے رئیس کو قتل کیا گیا، زندہ بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ جلایا گیا۔ جب اس کو جلایا جا رہا تھا تو وہ زندہ تھا، اس کو بچایا جا سکتا تھا۔ یہ کسی بھی حال میں غلطی دونوں طرف سے ہے، لیکن یہ کہنا کہ جسٹیفائی ہے یہ قتل کرنا، یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔